अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद उस्मान है एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। डियर स्टूडेंट, आज हम प्लांट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द फिनोमेना ऑफ फोटो पीरियोडिज्म। तो आइए वाइट बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि ये फोटो पीरियोडिज्म क्या है और इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं आज, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो पीरियोडिज्म इन प्लांट्स। इसमें हम कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स या लॉन्ग नाइट प्लांट्स का तस्करा करेंगे। इसके अलावा कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स या शॉर्ट नाइट प्लांट्स का तस्करा करेंगे। अभी आपको ये दोनों टर्म्स एलियन टर्म्स लग रही हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस टॉपिक में आगे एडवांस होते जाएंगे आपको ये सारी टर्म्स बड़े अच्छे तरीके से समझ आना शुरू हो जाएंगी। ये तो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि जितने भी प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का अमल है इसके लिए सनलाइट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का अमल है बेसिकली ये किसी भी प्लांट के सर्वाइवल के लिए बड़ा की प्रोसेस है, क्योंकि इसी के रिजल्ट में वो अपना फूड बनाते हैं, अपने शुगर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो कि फिर उनके लिए एज अ फ्यूल और बिल्डिंग मटीरियल का काम करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट ये याद रखिए कि जो प्लांट्स हैं वो स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को और तरीके से भी रिस्पॉन्ड करते हैं, और ये जो नॉन फोटोसिंथेसिस रिलेटेड रिस्पॉन्सेज हैं टू द लाइट, इवन मोर अप्रोप्रिएटली द स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, ये बेसिकली प्लांट को हेल्प करते हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सके। डियर स्टूडेंट, एक चीज याद रखिएगा कि ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना ये लिविंग थिंग्स के लिए वाइटल होता है। तो सिमिलरली जब प्लांट अपने एनवायरनमेंट में प्रॉपरली एडजस्ट हो जाएंगे तो फिर उनकी जो ग्रोथ है वो ऑप्टिमाइज भी हो जाएगी। अगर वो अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट ही नहीं प्रॉपरली हो पाते तो फिर ग्रोथ का ऑप्टिमाइज होना मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता है। तो ये बेसिकली जो प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस के अलावा जो स्पेसिफिक वेवलेंथ्स हैं लाइट की उनको एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए यूज करते हैं ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो ऑप्टिमाइज हो सके। अब ये जो प्लांट का रिस्पॉन्स होता है लाइट को, ये डिपेंड कर रहा होता है एक प्लांट की अपनी एबिलिटी के ऊपर कि जिसकी वजह से वो लाइट को सेंस कर सके। सादा लफ्जों में द रिस्पॉन्स टू द लाइट डिपेंड ऑन द प्लांट्स एबिलिटी टू सेंस लाइट। अब ये जो लाइट सेंसिंग है प्लांट्स के अंदर, इसमें स्पेशल मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो स्पेशल मॉलिक्यूल्स हैं इनको फोटो रिसेप्टर्स कहा जाता है। ये जो फोटो रिसेप्टर्स हैं ये बेसिकली बने हुए होते हैं प्रोटीन से, जो कि लिंक होती है टू दी लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, और इस लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट को हम क्रोमोफोर कहते हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है इन स्पेशल मॉलिक्यूल्स का जिनको हमने फोटो रिसेप्टर्स कहा। दोबारा याद दिलाने के लिए यहां पे सुन लें कि ये जो फोटो रिसेप्टर्स है दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन विच इज लिंक्ड टू द लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, यानी कि वो वाला पिगमेंट जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और उस लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट को हम यहां पे क्रोमोफोर कहते हैं। अच्छा जी, अब जब ये क्रोमोफोर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके बाद ये जो शेप ऑफ द प्रोटीन है जिसके साथ ये लिंक होते हैं उसको चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो एक्टिविटी है वो ऑल्टर होती है और अल्टीमेटली वहां से एक सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट हो जाता है। ये जो सिग्नलिंग पाथवे है ये फिर अल्टीमेटली रिस्पॉन्स टू द लाइट को यहां पे लेके आएगा, और जिसकी मिसाल जैसे जो जीन एक्सप्रेशन है, जो ग्रोथ है, या ये जो हार्मोन प्रोडक्शन है, जैसे कि द सिग्नलिंग पाथवे रिजल्ट्स
द सिग्नलिंग पाथवे रिजल्ट्स इन अ रिस्पॉन्स टू द लाइट क्यू, यानी कि जो लाइट को रिस्पॉन्स है, सच एज चेंज इन द जीन एक्सप्रेशन, ग्रोथ एंड हार्मोन प्रोडक्शन। क्योंकि यही वो चीजें हैं बेसिकली जो कि प्लांट को एनवायरनमेंट में एडजस्ट करती हैं ताकि उसकी जो ग्रोथ है वो ऑप्टिमम हो सके। और ये सारे चीजें कैसे पॉसिबल हो रही हैं? ये पॉसिबल हो रही हैं इन रिस्पॉन्स टू द लाइट क्यू बाय द सिग्नलिंग पाथवे, यानी कि जो लाइट का क्यू था, जो स्टिमुलस था, उसको जो सिग्नलिंग पाथवे ने रिस्पॉन्ड किया तो उसके रिजल्ट में ये सारी चेंजेस, यानी कि ये जीन एक्सप्रेशन, ग्रोथ या हार्मोन प्रोडक्शन वगैरह ये यहां पे शुरू होगी। यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आपके दिमाग में आ सकती है, उसको मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोट्रॉपिज्म एंड फोटोपीरियोडिज्म। तो डियर स्टूडेंट, जो फोटोट्रॉपिज्म है, इट इज ए डायरेक्शनल रिस्पॉन्स दैट अलाउज प्लांट टू ग्रो टूवर्ड्स और इन सम केसेस अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। सादा लफ्जों में ये जो फोटोट्रॉपिज्म है ये बेसिकली एक डायरेक्शनल रिस्पॉन्स है जो कि प्लांट को अलाउ करता है कि या तो वो सोर्स ऑफ लाइट की तरफ ग्रो करे और या फिर वो सोर्स ऑफ लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करे। तो ये चीज है फोटोट्रॉपिज्म। जो फोटोपीरियोडिज्म है, इट इज द रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू डे लेंथ, यानी कि एक डे लेंथ के रिस्पॉन्स में जो प्लांट की फिजियोलॉजी या डेवलपमेंट चेंज होती है उसको फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं। यानी कि अगर एक डे की लेंथ कम है तो वो किस तरह से प्लांट की फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी, और अगर डे लेंथ ज्यादा है तो उसमें जो प्लांट की फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के अंदर चेंज आएगी। इस फिनोमेना का नाम फोटोपीरियोडिज्म है। अब ये जो फोटोपीरियोडिज्म है, इट अलाउज सम प्लांट स्पीसीज टू फ्लावर, switch to reproductive mode only at certain times of the year। यानी कि ये फोटोपीरियोडिज्म ही है जिसकी वजह से जो प्लांट स्पीसीज हैं, कुछ प्लांट स्पीसीज जो हैं वो एक खास टाइम ऑफ द ईयर में, यानी कि साल के एक खास दौरानिए में उनमें फ्लावरिंग होती है और या फिर उनमें रिप्रोडक्शन का अमल होता है। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं। उम्मीद है आपको यहां पे फोटोट्रॉपिज्म और फोटोपीरियोडिज्म में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। यहां पे डियर स्टूडेंट एक और चीज याद रखिएगा कि ये जो फोटो पीरियड है ये प्लांट में ना सिर्फ फ्लावरिंग को इफेक्ट करता है बल्कि इसके साथ साथ ये फ्रूट एंड सीड प्रोडक्शन को भी इफेक्ट करता है। फ्रूट एंड सीड प्रोडक्शन, इसके साथ साथ जो बर्ड और सीड डॉर्मेंसी है उसको भी फोटोपीरियोडिज्म अफेक्ट करता है। ये बर्ड और सीड डॉर्मेंसी, ये सारी टर्म्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो आप इनको अगर आपको याद नहीं आ रही तो दोबारा बुक पे जाइए, इन टर्म्स को जरा रिवाइज करें कि आखिर ये क्या चीज है। वैसे तो आपको टेक्निकली ये टर्म अब तक ज़हन नशीन हो जानी चाहिए। और फिर इसके साथ साथ जो पत्तों का गिरना है और जो जर्मिनेशन है उसको भी ये जो फोटोपीरियोडिज्म है ये अफेक्ट करता है। लीफ फॉल एंड जर्मिनेशन, तो ये वो सारे इवेंट्स हैं जो कि इस फोटोपीरियोडिज्म की वजह से इफेक्ट होते हैं।
अच्छा जी, अब ये फोटो पीरियोडिज्म को ज़हन में रखते हुए हम प्लांट्स को जिन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, आइए अब उन पे बात करते हैं। सबसे पहले तो वो प्लांट्स आते हैं जिनमें फ्लावरिंग होती है सिर्फ उस वक्त जब जो डे लेंथ है वो ड्रॉप करती है एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से। तो ऐसे प्लांट्स को शॉर्ट डे प्लांट्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, यहां इन डेफिनेशंस को बड़ा गौर से देखिएगा। अभी थोड़ी देर बाद हम इन डेफिनेशंस को थोड़ा सा मैनूवर भी करेंगे। तो जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं ये वो प्लांट्स हैं दैट फ्लावर ओनली व्हेन डे लेंथ ड्रॉप्स बिलो ए सर्टेन थ्रेशोल्ड। और इसकी एग्जांपल जो है वो राइस है जो कि शॉर्ट डे प्लांट्स है। उसके बाद फिर आ जाते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से होते हैं? दीज आर दी प्लांट्स दैट फ्लावर ओनली व्हेन डे लेंथ राइजेस अबव ए सर्टेन थ्रेशोल्ड। और ऐसे प्लांट्स को हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। जैसे जो स्पिनच है वो लॉन्ग डे प्लांट है, इसी तरह जो शुगर बीट है ये भी लॉन्ग डे प्लांट्स हैं। और फिर ऐसे प्लांट जिनके ऊपर डे लेंथ का या जिनकी फ्लावरिंग पे बेसिकली डे लेंथ का कोई फर्क ना हो, उनको डे न्यूट्रल प्लांट्स कहा जाता है। ये वो वाले प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावरिंग डज नॉट डिपेंड ऑन दी डे लेंथ। तो ये बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं प्लांट्स की डिपेंडिंग अपॉन दी फोटो पीरियोडिज्म। अभी थोड़ी देर में हम जरा इन डेफिनेशंस को या इन टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा सा मैनूवर करेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप पहले इनको, मैंने ये बड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके सामने ये तीनों कैटेगरीज यहां पे रख दी। ये जो फोटो पीरियोडिज्म का इफेक्ट है ये पहली दफा स्टडी हुआ 1920 में, और इसको पहली दफा स्टडी किया गार्नर ने और एलर्ड ने। इन्होंने ये स्टडी किया कि जो टोबैको प्लांट हैं उनमें फ्लावरिंग होती है सिर्फ उस वक्त जब वो एक्सपोज होते हैं टू ए सीरीज ऑफ शॉर्ट डेज, यानी कि जिनमें डे लेंथ कम होती है तब टोबैको प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है। जो टोबैको प्लांट्स हैं वो नेचुरली फ्लावर करते हैं अंडर सम कंडीशंस इन ऑटम, लेकिन ये जो फ्लावरिंग है ये इंड्यूस की जा सकती है आर्टिफिशियल कंडीशंस क्रिएट करके भी। और ये आर्टिफिशियल कंडीशंस कैसी होंगी? ये सिमिलर होंगी टू दी शॉर्ट डेज। अच्छा, फर्दर स्टडीज से इन्होंने ये देखा या ये इस काबिल हो गए कि ये प्लांट्स को क्लासिफाई कर सके, रादर जो फ्लावरिंग इन प्लांट्स है उसको क्लासिफाई कर सकें इनटू लॉन्ग डे प्लांट्स में, जो कि लॉन्ग डेज बेसिकली जिनको चाहिए होते हैं फॉर फ्लावरिंग। इसी तरह डे न्यूट्रल प्लांट्स में जिनके ऊपर इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं होता, और फिर शॉर्ट डे प्लांट्स जिनको शॉर्ट डेज चाहिए होते हैं फॉर फ्लावरिंग। तो ये बेसिकली एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इन लॉन्ग फोटो पीरियोडिज्म का। अब डियर स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिए, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि हम थोड़ी देर में ये जो लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट डे प्लांट्स हैं इनकी डेफिनेशन को थोड़ा सा मैनूवर करेंगे। अब यहां पे ये देखिए कि ऑल्दो के हम प्लांट्स को क्लासिफाई तो करते हैं एज शॉर्ट डे प्लांट्स या फिर लॉन्ग डे प्लांट्स, अब लेकिन कुछ केसेस में जो प्लांट्स हैं वो डे लेंथ की बजाय लेंथ ऑफ द नाइट को मेजर कर रहे होते हैं या सेंस कर रहे होते हैं। सादा लफ्जों में उनको डे लेंथ की बजाय जो डार्क पीरियड है वो उनके लिए मैटर कर रहा होता है। इन प्लांट्स को बेसिकली डार्क पीरियड रिक्वायर्ड होते हैं, चाहे वो लॉन्ग पीरियड हो डार्कनेस के, या लॉन्ग नाइट्स हो, या फिर शॉर्ट नाइट्स हो। हम पहले समझते थे कि सिर्फ ये फ्लावरिंग डे लाइट में करेंगे कि या ये शॉर्ट डे प्लांट्स होंगे या लॉन्ग डे प्लांट्स होंगे,
लेकिन ऐसा नहीं होता। फर्दर स्टडीज ने यह देखा कि इनमें कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके लिए डे लाइट या जिनके लिए लाइट तो मैटर ही नहीं कर रही, इनके लिए जो नाइट का पीरियड है, जो डार्क का पीरियड है, एक्चुअली वो मैटर कर रहा है। तो इसके बाद फिर हमने इनकी जो कैटेगरी है वो बदल दी। जैसे जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं जिनको पहले कहा जाता था, इनमें से जो कुछ हैं वो एक्चुअली लॉन्ग नाइट प्लांट्स हैं। उनको शॉर्ट डे मैटर नहीं करता, उनको बेसिकली लॉन्ग नाइट मैटर करती है। ज्यादा डार्कनेस का पीरियड उनको मैटर करता है कि वो फ्लावरिंग करें। इसी तरह जो लॉन्ग डे प्लांट्स थे उनके लिए लॉन्ग डे लेंथ मैटर नहीं करती, बल्कि उनके लिए ये मैटर करता है कि जो नाइट या डार्कनेस का पीरियड है वो कम से कम हो या शॉर्ट नाइट्स हो। ये वाला जो फिनोमेना है ये खासकर शॉर्ट डे प्लांट्स में ज्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट्स में जो फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स होता है इट इज ऑफन टाइटली लिंक्ड टू द लेंथ ऑफ द नाइट, और ये यूजुअली इनमें फ्लावरिंग होती है व्हेन द डे इज शॉर्ट एंड द नाइट इज लॉन्ग। यानी कि जब डे लेंथ कम हो लेकिन जो पीरियड ऑफ डार्कनेस है वो ज्यादा हो। ऐसे प्लांट्स जो हैं वो कभी भी फ्लावरिंग नहीं करते अगर उनकी जो लॉन्ग नाइट है या जो लॉन्ग पीरियड है डार्कनेस का वो इंटरप्ट हो, और वो इंटरप्ट किससे हो, इवन एक बड़ा ब्रीफ पीरियड ऑफ लाइट उनको मिले एक कॉन्टिन्यूअस डार्क पीरियड के दरमियान में। यानी कि एक कॉन्टिन्यूअस डार्क पीरियड चल रहा था और उस दौरान अगर एक ब्रीफ लाइट का पीरियड आ गया तो फिर भी वो इस इंटरप्शन की वजह से आगे जो फ्लावरिंग है वो नहीं करेंगे। ऑल्दो आपने देखा कि ये जो लाइट का पीरियड है ये बहुत ज्यादा ब्रीफ था। अब यहां पे ये चीज हरगिज नहीं मैटर कर रही कि भाई इसमें जो डे लाइट थी वो तो फिर भी कम ही थी, क्योंकि लॉन्ग पीरियड ऑफ नाइट यहां पे अवेलेबल है। लेकिन चूंकि वो जो लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइट है वो इस ब्रीफ डे पीरियड से इंटरप्ट हो गया है, ऑल्दो के जो दिन है वो अभी भी छोटा है, या जो दिन में जो लाइट अवेलेबल है वो अभी भी थोड़े टाइम के लिए अवेलेबल है, लेकिन स्टिल चूंकि डार्क पीरियड की इंटरप्शन हुई है यहां पे, इस वजह से इन प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होगी। सादा लफ्जों में इनको कॉन्टिन्यूअस डार्कनेस चाहिए होती है। इस चीज का इनसे कोई लेना देना नहीं होता कि डे लेंथ कम है या ज्यादा है, इनको कॉन्टिन्यूअस डार्कनेस चाहिए होती है। अगर वो थोड़ी से भी लाइट पीरियड से इंटरप्ट हो जाए तो इनमें जो फ्लावरिंग है वो इंटरप्ट होती है। अच्छा, अब जरा हम सिचुएशन देखते हैं इन केस ऑफ लॉन्ग डे प्लांट्स में। कुछ जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं ये जो लेंथ ऑफ द नाइट है उसको मेजर करते हैं, दैट इज द कॉन्टिन्यूअस पीरियड ऑफ, दैट इज एक्चुअली द पीरियड ऑफ नाइट। जैसे कि हमने शॉर्ट डे प्लांट में भी ये चीज देखी थी। लेकिन इन कंट्रास्ट टू द शॉर्ट डे प्लांट्स, these long day plants need the period of darkness to be shorter than or equal to the critical length। यानी कि ये जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं इनको जो डार्कनेस का पीरियड है बेसिकली वो कम चाहिए, जो उनकी क्रिटिकल लेंथ है उससे, जो उनकी डिटरमिन्ड लेंथ है उसके लिए। अब लॉन्ग डे प्लांट्स दैट मेजर दी नाइट लेंथ आर सेड टू बी डार्क डोमिनेंट। यानी कि लॉन्ग डे प्लांट्स जो कि डार्कनेस की लेंथ को या नाइट की लेंथ को मेजर करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं फॉर फ्लावरिंग, उनको हम डार्क डोमिनेंट कहते हैं। अब हम डे लाइट या लाइट का यहां पे जिक्र नहीं कर रहे, हम उनको लॉन्ग डे नहीं कह रहे, क्योंकि एक्चुअली दी डार्कनेस मैटर कि डार्कनेस कम हो, दिन भले जितना मर्जी लंबा हो,
लेकिन डार्कनेस उसमें कम होनी चाहिए, जो पीरियड ऑफ डार्कनेस है वो कम होना चाहिए। इसी वजह से अब यहां पे कंक्लूजन देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज द पीरियड ऑफ कॉन्टिन्यूअस डार्कनेस दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग, यानी कि डे लेंथ का लंबा होना हरगिज जरूरी नहीं है उनकी फ्लावरिंग के लिए, बल्कि जो ये डे लेंथ है, जो डार्कनेस है, उसका बेसिकली एक कम होना और वो कॉन्टिन्यूअस रहना बेसिकली इंपॉर्टेंट है उनकी फ्लावरिंग के अंदर। इसीलिए इनको लॉन्ग डे प्लांट्स की बजाय डार्क डोमिनेंट प्लांट्स कहते हैं। अब ये जो हमने डार्क डोमिनेंट प्लांट देखे, ये भी हमने कहा कि ये चांदिक प्लांट है एक्चुअली, जो इस तरह से बिहेव करते हैं। इसके अलावा जो बाकी लॉन्ग डे प्लांट स्पीसीज हैं वो बेसिकली लेंथ ऑफ द डे को ही मेजर करती है और उनको बेसिकली लेंथ ऑफ द डे ही एक्चुअली रिक्वायर्ड होती है फॉर फ्लावरिंग। और ऐसे प्लांट्स को बेसिकली लाइट डोमिनेंट प्लांट कहते हैं, क्योंकि इनको डे लेंथ मैटर करती है, डार्कनेस का पीरियड नहीं बल्कि डे की लेंथ। अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ द लॉन्ग डे प्लांट्स हैं वो एक्चुअली लाइट डोमिनेंट होते हैं और जो मेजॉरिटी ऑफ द शॉर्ट डे प्लांट स्पीसीज हैं वो डार्क डोमिनेंट है। तो ये डियर स्टूडेंट इस फोटो पीरियोडिज्म का कंप्लीट एक डिटेल्ड इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन है। अब आपकी बुक में ये एक टेबल दिया गया है जिसमें बेसिकली इन्होंने ये जितनी हमने डिस्कशन की है उसको बेसिकली यहां पे समराइज किया हुआ है। ये सबसे पहले कॉलम में शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, उसके बाद लॉन्ग डे प्लांट्स हैं और फिर डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट्स में जो फ्लावरिंग है इट इज इंड्यूस्ड बाय डार्क पीरियड्स लॉन्गर देन अ क्रिटिकल लेंथ। डियर स्टूडेंट, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, यहां सिर्फ इनकी रेपिटेशन है और ये फिर आगे से इनकी एग्जांपल्स हैं जिनमें ये शॉर्ट डे प्लांट्स हैं जो कि ये कॉकलबर है और टोबैको वगैरह है। यहां पे इनको 8.5 आवर्स की कॉकलबर को चाहिए होती है डार्क पीरियड्स, और इसी तरह जो टोबैको है इसको 8 to 10 आवर्स का जो डार्क पीरियड है वो चाहिए होता है। जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं इनमें जो फ्लावरिंग है इट इज इंड्यूस्ड बाय डार्क पीरियड्स शॉर्टर देन ए क्रिटिकल लेंथ, जैसे हैनबेन में ये 13 आवर्स का पीरियड होना चाहिए। जो डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं उनमें ये जो फोटो पीरियड है इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता फ्लावरिंग के ऊपर। फिर यहां एक और चीज देखिए ये शॉर्ट डे प्लांट्स में कि अंडर न्यूट्रल कंडीशंस इक्विवेलेंट टू डेज शॉर्टर देन अ क्रिटिकल लेंथ, जो ये कॉकलबर है उसमें ये 15.5 आवर्स और टोबैको में 13 to 14 आवर्स, यानी कि ये वो कंडीशंस हैं जिनमें जो डेज हैं वो क्रिटिकल लेंथ से छोटे हैं। इसी तरह लॉन्ग डे प्लांट्स में देखें कि अंडर नेचुरल कंडीशंस जो डे लेंथ है विच इज इक्विवेलेंट और लॉन्गर देन अ क्रिटिकल लेंथ, वो इनकी फ्लावरिंग के लिए जो चाहिए होती है उनमें हैनबेन में वो 11 आवर है। ये जो ऊपर हमने फर्स्ट चीजें देखी ये थी कि जब आप इंड्यूस करवाएंगे ये खुद से तो उनमें ये वाली लेंथ्स चाहिए होती है, लेकिन यहां ये दूसरी रो में जो नेचुरल एनवायरनमेंट में डे लेंथ या डार्कनेस का पीरियड चाहिए होता है वो इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। जो डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं उनकी जो एग्जांपल्स है उनमें कुकम्बर हैं, टोमेटो हैं, गार्डन पी है, मेज है, कॉटन है। इनके ऊपर बेसिकली फोटो पीरियड का कोई इफेक्ट नहीं होता। और ये एग्जांपल्स हैं शॉर्ट डे प्लांट्स की और फिर ये एग्जांपल हैं लॉन्ग डे प्लांट्स की। अच्छा जी, अब तक की डिस्कशन में हमने देखा कि ये जो फोटो पीरियड है
ये बेसिकली किस तरह से फ्लावरिंग को इफेक्ट करता है। जब साइंटिस्ट ने फर्दर एक्सपेरिमेंट किए तो इनको ये पता चला कि जो क्वांटिटी ऑफ लाइट है ये एक्चुअली इन्फ्लुएंस होती है बाय द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे कि जो कॉकलबर्ग एक शॉर्ट डे प्लांट है, ये फ्लावरिंग नहीं करता अगर इसकी जो लॉन्ग नाइट है वो इंटरप्टेड हो या लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्कनेस वो इंटरप्टेड हो जाए। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में ये चीज सामने आई कि जो रेड लाइट है ये ज्यादा इफेक्टिव थी इन प्रिवेंटिंग फ्लावरिंग, और जो फार रेड लाइट थी उसका जो इफेक्ट है वो रेड लाइट के उलट था, यानी कि वो फेवर कर रही थी फ्लावरिंग को। यहां पे ये आपको चीज समझ में आई, यानी कि जो रेड लाइट है ये प्रिवेंट कर रही थी फ्लावरिंग को, लेकिन जो फार रेड लाइट है वो बेसिकली फेवर कर रही थी फ्लावरिंग को। ये भी यहां पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जो लास्ट लाइट का ट्रीटमेंट होता है कि वो रेड लाइट से ट्रीट हुआ है प्लांट या फार रेड लाइट से ट्रीट हुआ है, वो हमेशा रिस्पॉन्स को डिटरमिन करेगा। यानी कि अगर आखिरी मर्तबा प्लांट को रेड लाइट ट्रीटमेंट दी गई है तो उसमें फ्लावरिंग जो है वो नहीं होगी, और अगर लास्ट जो लाइट ट्रीटमेंट है वो फार रेड लाइट से हुई हुई है तो उसके रिजल्ट में जो फ्लावरिंग है वो होगी। अब ये जो रिस्पॉन्स था लाइट इंटेंसिटी और क्वालिटी का, इसने बेसिकली एक नए पिगमेंट को जन्म दिया, एक नए पिगमेंट की डिस्कवरी को जन्म दिया, और इस नए पिगमेंट को या जो पिगमेंट यहां पे डिस्कवर हुआ इसको ब्लू पिगमेंट कहा जाता है। ये जो ब्लू पिगमेंट है ये बेसिकली एक रेड लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पिगमेंट है या रेड लाइट सेंसिटिव फाइटोक्रोम है। ये स्टूडेंट, अभी हमने रेड लाइट और फार रेड लाइट का जिक्र किया, तो यहां आपने फार रेड लाइट से कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली जो फार रेड लाइट है ये वो वाली रेड लाइट है जो कि उस वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम के ऊपर है, दैट इज जस्ट बिफोर द इंफ्रा रेड लाइट। यानी कि इसका जो स्पेक्ट्रम है, जो वेवलेंथ है, वो इंफ्रा रेड लाइट से थोड़ी सी कम है, जस्ट बिफोर आती है द इंफ्रा रेड लाइट, और ये नॉर्मली जो ह्यूमन आई है उसको विजिबल नहीं होती। तो इसीलिए यहां पे इसको हम यूं डिफाइन करेंगे, द फार रेड लाइट इज अ रेंज ऑफ लाइट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। यानी कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम की एक्सट्रीम है ये वो इसकी बेसिकली इसका स्पेक्ट्रम या इसकी वेवलेंथ होती है, और इसके बाद फिर इंफ्रारेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए इसको समटाइम्स कंफ्यूज किया जाता है विद द इंफ्रारेड लाइट के साथ। अच्छा जी, ये जो फाइटोक्रोम है ये बेसिकली 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, एक P660 और दूसरा P730। यहां पे ये जो P660 फॉर्म है ये इसकी एक साइलेंट फॉर्म है, क्विसेंट फॉर्म है, जो कि रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है एट अ वेवलेंथ ऑफ 660 नैनोमीटर, और फिर ये इसको कन्वर्ट कर देती है इनटू द एक्टिव P730। यानी कि P660 एक इनएक्टिव फॉर्म है जो कि रेड लाइट एब्जॉर्ब करती है। कौन सी रेड लाइट? जिसकी वेवलेंथ 660 नैनोमीटर्स है,
और फिर इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू एक्टिव फॉर्म जो कि P730 है। अब ये जो P730 है ये एब्जॉर्ब करती है फार रेड लाइट। किस वेवलेंथ के ऊपर? एट द वेवलेंथ ऑफ 730 नैनोमीटर्स। और फिर ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू P660। नेचर में ये जो P660 टू P730 यानी कि टू फॉर्म्स के दरमियान में जो ये कन्वर्जन हो रही है ये डे लाइट में होती है, और ये जो कन्वर्जन बिटवीन P730 टू P660 में जो कन्वर्जन हो रही है ये बेसिकली डार्कनेस में होती है। इसीलिए ड्यूरिंग द डे ए प्लांट हैज P730 phytochromes, while during the night it contains more phytochromes in the form of P660। इसकी रीजन यहां बता दी कि जो P660 फॉर्म से P730 में कन्वर्जन हो रही है वो डे लाइट में हो रही है, इसीलिए जो ड्यूरिंग द डे है वो P730 डेफिनेटली फाइटोक्रोम ज्यादा होगा। इसी तरह नाइट में जो है वो P730 से P660 में कन्वर्जन हो जाती है, यानी कि ड्यूरिंग नाइट डार्क आवर्स P730 फॉर्म जो है वो P660 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए ड्यूरिंग द नाइट जो फाइटोक्रोम ज्यादा तादाद में मिलेंगे वो P660 फॉर्म वाले ज्यादा तादाद में प्रेजेंट होते हैं। अब जो दोनों फॉर्म्स हैं फाइटोक्रोम की यानी कि P660 और P730 ये बेसिकली प्लांट को इक्विप करती हैं कि वो डिटेक्ट कर सके लाइट और डार्क एनवायरनमेंट को, यानी कि क्या ये एनवायरनमेंट इस वक्त लाइट एनवायरनमेंट है या वो डार्क एनवायरनमेंट है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, द रेट एट विच P730 form of phytochrome is converted to P660 form of phytochrome provides the plant with a clock for measuring the duration of darkness। यानी कि जिस रेट के ऊपर P730 फॉर्म कन्वर्ट होती है इनटू P660 फॉर्म, ये जो रेट है ये प्लांट को बेसिकली एक क्लॉक प्रोवाइड करता है कि वो डार्कनेस का ड्यूरेशन मेजर कर सके कि ये डार्कनेस का ड्यूरेशन ज्यादा है या ये डार्कनेस का ड्यूरेशन कम है। फिर यहां पे ये भी देखा गया है कि जो रेड लाइट है इट इनहिबिट्स फ्लावरिंग द शॉर्ट डे प्लांट्स बट इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये एक हाइपोथेसिस बनाती है, और वो हाइपोथेसिस क्या है? दैट इज द P730 टू P660 इंटर कन्वर्जन। ये दोनों क्या है? ये फाइटोक्रोम्स की फॉर्म है। जो P730 फॉर्म से P660 फॉर्म में इंटर कन्वर्जन है, it might be, this interconversion might be the plant time regulator for flowering। यानी कि ये जो इंटर कन्वर्जन है बेसिकली ये प्लांट के लिए वो रेगुलेटर है कि जिसकी बिना पे या जिसकी वजह से वो फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता है, या सादा लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो P730 से P660 इंटर कन्वर्जन है ये बेसिकली रेगुलेट करती है
फ्लावरिंग को प्लांट्स के अंदर। जिस वक्त ये रेगुलेशन ज्यादा हो रही होती है उसका भी प्लांट के ऊपर इफेक्ट आता है, और जिस वक्त ये इंटर कन्वर्जन कम हो रही होती है तो उसका भी इसके ऊपर इफेक्ट आता है। क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो P730 से P660 में इंटर कन्वर्जन है, इट अकर्स इन दी डार्क टाइम। तो इस तरह से जिस टाइम ये कन्वर्जन ज्यादा हो रही होगी इसका मतलब है कि वो टाइम डार्क वाला होगा, या जब डार्क वाला टाइम ज्यादा होगा तो उसमें ये P730 से P660 इंटर कन्वर्जन ज्यादा हो रही होगी। तो जो डार्क डोमिनेटिंग प्लांट हैं वो इस दौरान फ्लावरिंग ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हाइपोथेसिस है। मैं दोबारा इसको अब पढ़ता हूं, उम्मीद है आपको ये चीज अब ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। It has been found that the red light inhibits flowering the short day plants but promotes flowering in long day plants. This observation lead to hypothesize that P730 to P660 interconversion might be the plant time regulator for flowering. अब इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली जो P730 जो कि कन्वर्ट हुआ है फ्रॉम P660 से बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड लाइट, ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा फ्लावरिंग को इन शॉर्ट डे प्लांट्स, लेकिन प्रमोट करेगा फ्लावरिंग को इन लॉन्ग डे प्लांट्स। इसमें तो मेरा ख्याल है कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो पिछली डिस्कशन से भी आप इसको कोरिलेट करेंगे, ये पॉइंट समझ में आ जाएगी। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज P730 accumulates in the day and diminishes at night. Short day plants could flower only if the night were long enough. यानी कि जो शॉर्ट डे प्लांट्स थे, बल्कि इसको यहां से समझें, क्योंकि जो 730 फॉर्म है ये एक्युमुलेट होती है डे में और नाइट में ये खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग करेंगे किस कंडीशन में, जब नाइट वर लॉन्ग एनफ, जब डार्कनेस का पीरियड ज्यादा होगा। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि नाइट हमने पहले ही पढ़ा कि जो P730 है इट एक्युमुलेट्स इन द डे एंड डिमिनिशेस एट नाइट। और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि ये जो P730 फॉर्म है ये इनहिबिट करती है फ्लावरिंग को इन शॉर्ट डे प्लांट्स। तो यही चीज बेसिकली यहां पे बताई गई है। अब यहां पे ये जनरली इस चीज के ऊपर सारे जो प्लांट साइंटिस्ट हैं वो ये एग्री करते हैं कि जो टाइम मेजरिंग फिनोमिना है फ्लावरिंग का, ये टोटली कंट्रोल नहीं हो रहा बाय द इंटर कन्वर्जन ऑफ P660 फॉर्म टू द P730 फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम। इसमें कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, जैसे लाइट का होना या ना होना, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट, इसके अलावा लेंथ ऑफ द डार्कनेस या फिर लाइट पीरियड। जो फाइटोक्रोम्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ ईदर लाइट और डार्कनेस, यानी कि वो सिर्फ ये डिटेक्ट करते हैं कि या यहां पे ये लाइट है या डार्क पीरियड है। फिर ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये जब एक दफा स्टिमुलेट हो जाता है तो ये जो फ्लोरोजन हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन शुरू कर देता है लीव्स में। ये जो फ्लोरोजन हार्मोन है ये ट्रेवल करता है थ्रू फ्लोएम टू दी फ्लोरल बड्स और फिर वहां पे जाके ये
फ्लावरिंग का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करता है। तो ये बेसिकली एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है फोटो पीरियोडिज्म की। डियर स्टूडेंट्स, इस टेबल में हम कुछ फाइटोक्रोम कंट्रोल्ड रिस्पॉन्सेज देखेंगे प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहले जो जनरल प्रोसेस अफेक्ट होता है फाइटोक्रोम से, दैट इज जर्मिनेशन। और इसमें जो रेड लाइट है वो क्या चीज रोल प्ले कर रही होती है, वो क्या प्रमोट कर रही होती है जर्मिनेशन में? ये जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स को प्रमोट करती है रेड लाइट, जैसे कि कुछ लेटस की वैरायटीज में। और इसी तरह ये जर्मिनेशन ऑफ फर्न स्पोर्स, जो फर्न में जो स्पोर्स हैं उनकी जर्मिनेशन को भी रेड लाइट जो है वो प्रमोट करती है। उसके बाद फिर दूसरा जो जनरल प्रोसेस अफेक्ट हो रहा है दैट इज फोटोमॉर्फोजेनेसिस, जिसको हम लाइट कंट्रोल्ड डेवलपमेंट ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर कहते हैं। फोटोमॉर्फोजेनेसिस यानी कि फॉर्म और स्ट्रक्चर जो कि डेवलप हो रहा होता है ड्यू टू दी लाइट। अब इसमें कौन कौन सी रिस्पॉन्सेज जो है वो ये रेड लाइट प्रमोट कर रही होती है? सबसे पहले तो जो लीफ एक्सपेंशन है इन डायकोटिलीडन्स में वो रेड लाइट प्रमोट करती है। फिर उसके बाद जो लीफ की अनरोलिंग का प्रोसेस है ग्रासेस में, यानी कि जो मोनोकोटिलीडन्स है, वो ये प्रमोट कर रही होती है। फिर जो क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट है जिसमें जो एटियोप्लास्ट हैं वो कन्वर्ट होता है इनटू क्लोरोप्लास्ट, ये चीज रेड लाइट जो है वो प्रमोट कर रही होती है। इसके अलावा जो ग्रीनिंग का प्रोसेस है जिसमें प्रोटोक्लोरोफिल इज कन्वर्टेड टू क्लोरोफिल, ये भी रेड लाइट प्रमोट कर रही होती है। इसके अलावा जो इनहिबिशन है इंटरनोड ग्रोथ की, जिसमें एपिकॉटल, हाइपोकॉटल और ये जो मीजोकॉटल है इसकी जो ग्रोथ है वो भी आती है, वो भी यही रेड लाइट प्रमोट कर रही होती है। सादा लफ्जों में ये प्रिवेंट करती है द प्रोसेस ऑफ इटियोलेशन विच इज द अनहुकिंग ऑफ प्लूम्यूल इन डायकोटिलीडन्स। उसके बाद अगर फोटो पीरियोडिज्म की बात की जाए तो जो रेड लाइट है बेसिकली ये प्रमोट करती है, स्टिमुलेट करती है फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स और इनहिबिट करती है फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स को। तो ये चीज हम सारी बेसिकली फ्लावरिंग में देख चुके हैं। ये बेसिकली जस्ट एक सादा सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि कौन कौन से जो प्लांट्स के अंदर रिस्पॉन्सेज हैं वो ये फोटोक्रोम से अफेक्ट होते हैं। उम्मीद है आपने फोटो पीरियोडिज्म और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे तरीके से समझा होगा। हमने कोशिश की है कि बड़े डिटेल में आपको एक एक जो इसकी फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके जहन में इनको क्लियर किया जाए। एक दफ़ा इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को बुक से भी पढ़िएगा और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ज़हन नशीन कीजिएगा। मुझे अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।